बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वीडियो क्लिप में आपको यह बताया जाता है क्या चोपे से काश्ता गंदम ज़्यादा पैदावार देती है या ये वैसे ही है बात। देखें, अगर किसी ने 4 कनाल 6 कनाल या 1-2 एकड़ लगानी हो तो बिल्कुल खेलियों 2.5 फुट की खेलियों के पर जो है ना 4-4 इंच के फासले पर चोपे लगाकर गंदम उगाई जा सकती है। लेकिन इसमें याद रखें कि मैरा ज़मीन में या रेतली ज़मीन में बिल्कुल ये काम कामयाब नहीं है। चिकनी कलरठी और पक्के वट की ज़मीनों में जो है ना ये आप कर सकते हैं, इससे ज़्यादा पैदावार आती है। देखें, वसी पैमाने पर जो है ना अगर 3-4 इंच के 4 इंच के फासले पर चोपे लगाना, ये कितनी लेबर इसके ऊपर खर्चा होगी। अगरचे अगर नवंबर का महीना मुतदल हो जाता है, टेम्परेचर ठीक हो जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा लेबोरियस काम है। लेकिन ये इक्वी डिस्टेंस यकसा फासले के लिए जो है ना प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस जो है ना बिल्कुल एक जैसा 4-4 इंच के फासले पर लगाकर तो इसको तो मिट्टी भी चढ़ाई जा सकती है। जब फसल हमारी तकरीबन 1.25-2 महीने की हो जाए ना तो इसको मिट्टी भी चढ़ा के और रिजर इसके अंदर खालियों में फेरना, और तो कोई मिट्टी चढ़ाने वाली बात नहीं है। तो बड़ा ज़बरदस्त इसके रिजल्ट आते हैं। ख़राब ज़मीन में आप देखें 3-3 4-4 बीजों वाले चोपे लगा के ना 3-4 इंच के फासले पर ये 15 किलो बीज और 15 किलो DAP दोनों चीज़ें मिक्स करके आप चोपे लगा दें। लेकिन याद रखें कि ये इससे पहले थोड़ी सी एक लेज़र हमवारशुदा होनी चाहिए। खुश्क ज़मीन में ये चोपे लगाएं, अच्छी तरह ज़मीन खुश्क करके ये काम करें तो आप इसका रिजल्ट देकर हैरान रह जाएंगे। जब ज़मीनों के हमारे टुकड़े जो है ना सब डिवीजन हो के 4-4 कनाल 6-6 1-1 2-2 एकड़ रह जाने ना, उस वक्त ये तरीका बहुत काम आएगा। इस तरीके से में जो है ना देखें दिलकश निशान और बॉल लाग जैसे जो है ना बड़े कद वाली अकसाम जो है 115 सेंटीमीटर 113 सेंटीमीटर तक कद है। 100 सेंटीमीटर से छोटे कद वाली जो वो तो लगा सकते हैं, लेकिन ये अकसाम जो है ना इनको बड़े कद वाले अकसाम को नहीं लगाना चाहिए इस तरीके में। बल्कि चोपे लगाने हैं तो उजाला है, पंजाब 11 है, बड़ी ज़बरदस्त किस्म, बिल्कुल नहीं गिरती। अनाज 17 जो है और अकबर भी लगा सकते हैं। पिछले साल दिलकश तो गिर गई थी लेकिन अकबर कम गिरी थी। इस तरीके में जो है ना चोपे लगाने वाले तरीके में 80 मन तक पैदावार आ जाती है। उसकी वजह यह है कि जो टिलरिंग कैपेसिटी जो है ना, बल्कि टिलर तो हम खुद ही ज़मीन में 3-3 4-4 5-5 बीज लगा के और साथ ही DAP डाली होती है। हाँ जी, अगर एक DAP डाले और एक यूरिया के अलावा 2 नाइट्रोफॉस डालें, एक SOP भी इस्तेमाल करें, ये तो 100 मन तक भी जा सकती है। लेकिन याद रखें कि इसकी पूरी ट्रेनिंग के बाद जो है ना इसको पहले ही साल जो है ना वसी पैमाने पर मशीनी तरीके से काश्त करना वो अलग चीज़ है। लेकिन ये मैं चोपे की बात कर रहा हूँ। चोपे में बड़ी खास टेक्निक है। ये सिर्फ स्मॉल स्केल पर फिजिबल है। लार्ज स्केल पर वसी पैमाने पर काश्त की सूरत में अखराजात बहुत बढ़ जाते हैं, दाढ़ी ना मुच्छां बढ़ जाती हैं। तो बेहतर है कि बर्दाश्त से, और ख़ास तौर पर जब इसकी कटाई का मौसम आता है ना तो उस वक्त प्रॉब्लम आते हैं। वो कंबाइन वाला हाथ ही नहीं पाता, वो कहता आपे वड़ लो साड़ी मशीन खराब हो जाएगी। तो लेकिन इसी तरह लेकिन स्प्रे करनी हो, कीड़े मार दो, जड़ी बूटी मार दो, कोई भी है स्प्रे के हवाले से जो ना फंजाइसाइड स्प्रे करनी है, खालियां के अंदर अंदर भाग भाग बड़ा ही फिजिबल है। इस हवाले से तो यह ना मैचलेस तरीका है।